हेलो एंड नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। साथियों, आयोग ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स की आंसर की जारी कर दी है। उसके आधार पर हम हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनका मिलान करते हैं। तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हम सेट ए को देखते हैं। उस आधार पर आप आपके क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने जो पेपर का सेट ए था उस सेट ए को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आयोग द्वारा इसका जो आंसर दिया गया है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका सही आंसर है पहले का डी, यानी कि हीरा। दूसरा प्रश्न है, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है? इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर है ऑप्शन सी, यहां पर यमुना बेसिन से। आयोग द्वारा इसका सही आंसर दिया गया है यमुना बेसिन, ऑप्शन सी। इसका क्या कारण है? देखिए, यहाँ पर चंबल नहर जो कि चंबल नदी से संबंधित है, और चंबल नदी यमुना नदी में जाकर इटावा में जो कि उत्तर प्रदेश में मिलती है, तो ये यमुना बेसिन से संबंधित है चंबल नहर। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर दिया गया है, सही आंसर है तीसरे का बी, और आप सभी इसको जानते ही हैं कि चंबल नदी पर जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है चौथा, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है? प्रमुख फसल के बारे में यहाँ पर पूछा गया था, और इसके द्वारा जो चौथे का सही आंसर दिया गया है वह सही आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट है जो पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा गया था कि कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर बताया गया है पांचवे का डी, यानी कि इसका सही आंसर है बाजरा, और ये सभी यहाँ तक आप जानते ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 6 के बारे में। क्वेश्चन 6 था, निम्न राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो आयोग द्वारा इसका जो सही आंसर दिया गया है, इसका सही आंसर दिया गया है डी, यानी कि यहां पर सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन थे, पहला था तदर्थ न्यायाधीश, और सेकंड जो ऑप्शन था वह था अतिरिक्त न्यायाधीश। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वह सही आंसर दिया गया है फर्स्ट, यानी कि ए इसका सही आंसर है, जिसमें क्या कहा गया है कि पहला सही है और दूसरा गलत है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सीपीएसई भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध, यानी कि जनवरी 2020 की महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है? यहां पर क्या बोला गया था? नहीं आता है। तो इसका जो सही आंसर दिया गया है वह सही आंसर दिया गया है ऑप्शन डी, यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति, यानी कि कमिटी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इसका जो सही आंसर दिया गया है 9 का बी। सही आंसर कौन सा है? 9 का बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, यानी कि एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? इसका जो सही आंसर दिया गया है वह सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 23 फरवरी 2018 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश ने सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया? तो यहां पर जो इसका सही आंसर है, आयोग द्वारा इसका सही आंसर दिया गया है 11 का डी, यानी कि यहां पर सही आंसर है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? तो ये तो आप सभी जानते ही हैं कि इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुसाने में इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता?
तो इसका जो सही आंसर है, आयोग द्वारा इसका सही आंसर दिया गया है 13वां का ए, और ये सभी आप जानते ही हैं कि इसका सही आंसर है 13वां का ए, कर्णम मल्लेश्वरी। साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जो 14वां क्वेश्चन है, 14 वाला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षुकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है। यानी कि यहाँ पर खेल प्रशिक्षुकों को जो सम्मान या पुरस्कार दिया जाता है उसमें सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। और इसका जो सही आंसर है वह सही आंसर है 14 का डी, यानी कि विश्वामित्र पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने 14 क्वेश्चन को देखे। इसके बाद आगे की ओर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है। यहाँ पर पूछा गया है मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर है। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है 15 का सी, यानी कि जबलपुर, इसका सही आंसर होगा। साथियों आगे की ओर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। दूसरा ऑप्शन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार है। इसका सही आंसर क्या होगा, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका जो सही आंसर दिया गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1 तथा 2 दोनों सत्य है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। 17वां क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है 17 का सी, यानी कि अरविंद पनगड़िया जी नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है। देखिए क्वेश्चन जब भी हम यहाँ पर देने जाते हैं तो क्वेश्चन को हमें बड़ी सावधानी से पढ़ना होता है, क्योंकि अधिकांशतः हम नहीं शब्द को भूल जाते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया था कि शामिल नहीं है। इसका जो सही आंसर है 18वें का डी, यानी कि इसका सही आंसर है राज्यपाल। साथियों आगे की ओर बात करते हैं। 19वां जो क्वेश्चन था, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है 19 का डी, यानी कि यहाँ पर सही आंसर होगा 90 दिन। साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है हमारा, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है। इसका सही आंसर है 20 का ए, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। 20 के बाद हम बात करेंगे 21वें क्वेश्चन की। 21वां क्वेश्चन आप सभी ने, उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर सही आंसर लगाया होगा। 21वां क्वेश्चन था कि भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर है 21 का ए, यानी कि दोस्त मोहम्मद खां। आगे की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहां थी। इसका जो सही आंसर है 22 का बी, यानी कि सही आंसर है गहोरा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था। तो इसका जो सही आंसर दिया गया है 23 का डी, आप सभी जानते हैं अमीर खुसरो इसका सही आंसर है। साथियों आगे की ओर बात करते हैं। 24, भीमबेटका को किसने खोजा था। तो 24 का ये सभी आप जानते ही हैं, इसका सही आंसर है सी, डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर भीमबेटका की खोज करने वाले थे। इसमें आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 25वां जो क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है। आप सभी जानते हैं और इसका सही आंसर जो दिया गया है वह है ऑप्शन सी, यानी कि भील यहाँ पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है। साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर हम देखते हैं 26वें क्वेश्चन को। 26वां क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा 26वां क्वेश्चन है, इस 26वें क्वेश्चन का सही आंसर है सी, यानी कि 3 1 2 4।
इस तरीके से आप ऑप्शन का एक बार मिलान कर लीजिए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हैं 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते ही हैं कि इसका जो सही आंसर है वह सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी यानी कि मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। 28वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहां पर क्या पूछा गया था? सुमेलित नहीं है। तो 28वें का जो सही आंसर है, 28वें का सही आंसर है सी। यहां पर चंदोली राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात बतलाया गया है, यह सुमेलित नहीं है। 28 के बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 29वां क्वेश्चन क्या था कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, जिसने भी यहाँ पर एमपीजीके को काफी डीपली या कहें कंसेप्ट वाइज भी अध्ययन किया था, वो आसानी से यहाँ पर क्वेश्चनों का आंसर दे पाया। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है, आप सभी जानते हैं कि 29 का जो सही आंसर है ए, यानी छोटा नागपुर का पठार। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। और कारण आर क्या है? सुअपवाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो जो हमारा 30वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, यानी कि ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन है, पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है 31 का ए, यानी कि चित्रकारी। साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 32वां क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? इसका सही आंसर है 32वें का ऑप्शन डी, यानी कि विदिशा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 33 का जो सही आंसर है वह है बी, यानी कि रीवा। आगे की ओर बढ़ते हैं। मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है 34 का है बी, यानी कि नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 35वें क्वेश्चन को हम देखते हैं। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? 35 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि चोरी चौरा शताब्दी समारोह। आगे की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं हम 36वें क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, 36वां क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो हमारा 36वें क्वेश्चन का सही आंसर है वह सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पर सही आंसर है 1 तथा 2। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 37वां हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है 37 का सी, यानी कि सूची 2 प्रविष्टि 37। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो 38 का सही आंसर कौन सा है? 38 का ए, 1 फरवरी 1994। साथियों, 39वें क्वेश्चन को देखते हैं। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। इसका सही आंसर है 39 का सी। तो यहां पर सही आंसर कौन सा होगा? 39 का सी, ए तथा बी दोनों। 40वां क्वेश्चन है, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? तो आप सभी इसका आंसर जानते ही हैं कि 40 का जो बी है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत इसका गठन किया गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो 41वें का जो सही आंसर है वह है सही आंसर ऑप्शन डी, नंदराम दास। आगे की ओर बढ़ते हैं। 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो 42वां हमारा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आप सभी जानते हैं उज्जैन इसका सही आंसर होगा।
आगे की ओर बढ़ते हैं, 43वें क्वेश्चन को देखते हैं। 43वां क्वेश्चन है, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो 43वां जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धनपाल। 44वें क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था? तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं इसका जो सही आंसर है वह सही आंसर है ए, यानी कि काकड़ाम। 44 के बाद बात करते हैं 45वें क्वेश्चन की। 45वां क्वेश्चन है, टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है इसका सही आंसर है डी, यानी कि टंड्रा। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों, जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं, यहां पर आपने पढ़ा हुआ है सभी ऑप्शन को। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है 46 का सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर होगा। 46 के बाद बात करते हैं 47वें क्वेश्चन की। साथियों जो हमारा 47वां क्वेश्चन है, इस 47वें क्वेश्चन, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुणे। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है? तो हमारा 48वां जो क्वेश्चन है, 48वें की बात करते हैं। 48वें का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि नॉर्वे। आगे की ओर बढ़ते हैं, 49वें क्वेश्चन को देखते हैं, आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? यह हमारा 49वां क्वेश्चन है और इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रत्ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, 50वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं, 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लगभग कर लिए हैं। 50 के बाद हम बात करते हैं 51वें क्वेश्चन की। 51वां जो हमारा प्रश्न है वह है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार। इसका जो सही आंसर है वह सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। 51 का ए। इसके बाद बात करते हैं 52वां क्वेश्चन, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रता पूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? 52 का जो सही आंसर है वह सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि W.H. रसल। 53वें क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? इसका जो सही आंसर है 53 का ए, यानी कि चार्ल्स मेटकॉफ इसका सही आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हैं, 54वां क्वेश्चन है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्यों और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो साथियों इसका जो सही आंसर है 54 का ए, आप सभी जानते हैं 14 राज्य एवं 6 संघीय क्षेत्र। आगे की ओर बात करेंगे, 55वां क्वेश्चन है, 55वां क्वेश्चन है, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा 55 का डी, यानी कि 1971। आगे की ओर बढ़ते हैं, किस संगठन ने व्योममित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया? 56वां क्वेश्चन है और 56वें का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इसरो। आगे की ओर बढ़ते हैं, 57वां क्वेश्चन है, गार्टर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है, इसका सही आंसर कौन सा है? तो 57वां का डी इसका सही आंसर है, यानी कि सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। आगे की ओर बात करते हैं, 58वां प्रश्न, एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? 58वां प्रश्न है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ग्राफ। तो 58 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। बात करेंगे 59वें क्वेश्चन की। 59 जो हमारा प्रश्न है वह है, IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है? तो 59 का इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 128 बिट। 60 प्रश्न नंबर 60, ये वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है, इसका जो सही आंसर है 60 का डी, सहयोगात्मक फिल्टरिंग, इसका सही आंसर होगा 60 का डी, सहयोगात्मक फिल्टरिंग। आगे की ओर बात करते हैं, 61वां प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो इसका जो सही आंसर है 61 का बी, यानी कि नागालैंड।
आगे की ओर बात करते हैं, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है। 62वां प्रश्न है 62 का डी, यहां पर कास्टिक सोडा इसका सही आंसर होगा। 63वां प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है 63 का सी, यानी कि एल्ब्रुस, जो कि आपको एशिया में बतलाया गया है, यह सुमेलित नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 64वां हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो हमारा 64वां प्रश्न है, 64वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सही आंसर है ऑप्शन ए। यहां पर सही आंसर कौन सा होगा साथियों, ऑप्शन ए, यानी कि 3 1 4 2। आगे की ओर हम बात करते हैं 65वां प्रश्न। 65वां प्रश्न यहां पर पूछा गया है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है। इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि तमिलनाडु एवं गुजरात। दोस्तों आगे की ओर हम बात करते हैं 66वें प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 66, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका सही आंसर है 66 का ए, यानी कि बुद्ध घोष की समंत पासादिका। आगे की ओर हम बात करते हैं, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी। तो 67 का सही आंसर है 67 का बी, यानी कि अरोड़। आगे की ओर हम बात करते हैं 68वां प्रश्न है, मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगिरी किसकी रचना है। तो 68 का जो सही आंसर है वह सही आंसर होगा ए, साकी मुस्तैद खां। आगे की ओर हम बात करते हैं 69वां प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपान्ह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है। साथियों जो इसका सही आंसर है 69 का डी, यानी कि यहां पर सही आंसर होगा डी, जूता। आगे की ओर हम बात करते हैं 70वां हमारा प्रश्न देखते हैं, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो इसका जो सही आंसर है 70 का ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 70 प्रश्न को देख लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे 71वें प्रश्न की। जो हमारा 71वां प्रश्न है वह 71वां प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर होगा 71 का सी, यानी कि 1945। आगे की ओर हम बात करेंगे 72वें प्रश्न की, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे। यहां पर पूछा गया उप सभापति कौन थे। तो 72वां प्रश्न है, इसका सही आंसर है सी, 72वां का सी है एच.सी. मुखर्जी। आगे की ओर हम बात करेंगे 72 प्रश्न हमने कर लिया है। 73वें प्रश्न की बात करेंगे 73 जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। 73वां प्रश्न है जिसका सही आंसर है 73वें का ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति का आशय। बात करेंगे 74वें प्रश्न की 74 जो प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है, ऐसा निषेध है। इसका सही आंसर है 74 का ए, यानी कि पूर्ण निषेध। बात करेंगे 75वें प्रश्न की 75 जो हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है। जो हमारा 75वां प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 एवं 2 दोनों सही है। साथियों बात करेंगे 76वें प्रश्न की, हमारा 76 जो प्रश्न है उस प्रश्न की हम बात करेंगे। प्रश्न पूछा गया है 76वां, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है 76 का डी, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। आगे की ओर हम बात करेंगे 77वां प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे। तो 77वां का जो सही आंसर है वह सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1 और 2 सही है। आगे की ओर हम बात करेंगे 78 प्रश्न नंबर 78, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुने। इसका जो सही आंसर है 78 का बी, यानी कि 3 2 4 1 सही आंसर होगा। 79, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश
नहीं रहे हैं। 79 का सही आंसर होगा सी, यानी कि न्यायमूर्ति एस के झा। 80 मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका जो सही आंसर होगा 80 का ए, यानी कि 243 ना 1। साथियों 81 प्रश्न नंबर 81 को देखते हैं। मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 81 का बी, यानी कि लगभग 20%। आगे की ओर हम बात करेंगे 82 बेतवा नदी निकलती है, इसका सही आंसर आप सभी जानते ही हैं। 82 का सही है सी, यानी कि विंध्यन पहाड़ियों से। 82 का सही है सी। 83 की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? 83, तो 83 का भी सही आंसर क्या होगा? सी, यानी उत्तरी। आगे की ओर बात करेंगे 84 मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। तो यहां पर हम बात करेंगे 84वां जो प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर, क्योंकि 21 जून को सूर्य उत्तरायण होने लगता है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में तापमान में वृद्धि होने लगती है और दक्षिण से उत्तर की ओर औसत तापमान बढ़ने लगता है। ये एक आपका कंसेप्ट वाइज प्रश्न भी था। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे 85वें प्रश्न की। 85 जो हमारा प्रश्न है कि अधात्विक खनिज है। तो साथियों यहाँ पर आप सभी जानते हैं जो 85 का प्रश्न है, इसका सही आंसर है ए, यानी कि संगमरमर। आगे की ओर बात करेंगे 86 मध्य प्रदेश में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? 86 का जो सही आंसर है वह सही आंसर होगा बी, यानी कि 12। आगे की ओर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 87 किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो इसका सही आंसर कौन सा था? 87 का ए, यानी कि हमेशा सीधा। बात करेंगे 88 की भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग किया जाता है, तो 88 का सही आंसर है बी, यानी कि स्वाद बढ़ाने में। 89वां जो प्रश्न है आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था, 89वां हमारा प्रश्न है, इसका सही आंसर कौन सा है? सी, आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में बना और इसे लागू किया था 2006 में। क्वेश्चन नंबर 90 इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो 91 का जो सही आंसर है वह सही आंसर कौन सा होगा? सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 92 XML का पूरा नाम है, तो इसका जो सही आंसर है 92 का है बी, यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसका सही आंसर होगा। साथियों बात करेंगे 93वें प्रश्न की। जो 93वां हमारा प्रश्न है माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जिनकी सीमा की आवृत्ति है, तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 94 ब्लोफिश का एक प्रकार का है, 94 का जो सही आंसर है वह सही आंसर है ए, सममित एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। बात करेंगे 95वें प्रश्न की रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है? तो यहाँ पर 95 का जो सही आंसर है वह सी, यानी कि प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। 96 प्रश्न 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो 96 का सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बालाघाट। बात करेंगे प्रश्न नंबर 97 मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है, तो 97 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 34.14। इसके बाद हम बात करेंगे 98वें प्रश्न की। 98वां हमारा प्रश्न है, तो यहाँ पर हमारा जो 97वां प्रश्न था इसका सही आंसर था डी। 98वां जो हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो आप सभी इस प्रश्न को जानते ही हैं, इसका सही आंसर है 98 का सी, यानी हीरा। 99वें प्रश्न की बात करते हैं मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? तो 99 का जो सही आंसर है वह सही आंसर कौन सा है? सी, यानी भोपाल। बात करेंगे प्रश्न नंबर 100 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है आकांक्षा योजना संबंधित है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने एमपीपीएससी द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा की जो कह सकते हैं हमारी प्रारंभिक परीक्षा थी, उसके 100 क्वेश्चन को देखा। ये हमारा सेट ए था जिससे हमने प्रश्न को यहाँ पर मिलाया है। तो आप यहाँ पर आपके प्रश्नों को देख लीजिए। धन्यवाद।